16 जुलाई बिहार पुलिस वालों के लिए निर्णायक दिन साबित होने वाला है, क्योंकि अभी तक वो जितना भी प्रिपरेशन किए हैं उनका उस दिन टेस्ट होगा कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम में। मैं आप लोग के लिए लाई हूँ बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। और बिहार पुलिस का रिकॉर्ड रहा है कि वह हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवीजन किए रहिएगा एग्ज़ाम में, आपका उतना ही बेस्ट परफॉर्मेंस होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और इसको देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था है 1949 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर को 1949 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। बिहार पुलिस में हमेशा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छा खासा वेटेज रहता है प्रीवियस ईयर का। तो आपको प्रीवियस ईयर लगा के एग्ज़ाम में जाना चाहिए, ताकि आपका अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में आ सके और आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की राजकीय पक्षी कौन है? तो जो बिहार का राजकीय पक्षी है वो गौरैया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और गौरैया को राज पक्षी घोषित कर पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने बिहार में पहली बार किस आंदोलन की शुरुआत की थी? देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह किया था, जो कि 1917 में शुरू हुआ था। अब बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अब आप कमेंट सेक्शन में जो बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। देखिए, 1917 में यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बक्सर जिला है वो चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। अब बताइए, मुजफ्फरपुर क्या चीज़ के लिए फेमस है? आप लोग कमेंट कीजिए। बक्सर में चूड़ी और हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री थे और बिहार केसरी के नाम से वह फेमस है। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन होगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण में नील की खेती के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो देखिए, संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। और आप लोग कमेंट्स में बताइए कि गया का नया नाम क्या पड़ा है। गया शहर फल्गु नदी के किनारे स्थित है और यह पिंडदान के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था? तो यह राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है और बाघ को उसकी शक्ति और सौंदर्य के कारण राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ग्रंथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है?
तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है, और यह गांधी जी की आत्मकथा है जिनमें उन्होंने अपने जीवन के सत्य के प्रयोग के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलघर कहाँ स्थित है? तो बताइए आप लोग, गोलघर तो आप लोग घूमे होइएगा क्योंकि गोलघर पटना में ही है, और पटना तो मैक्सिमम एग्जाम डेट देता है, तो आप लोग जाते ही होइएगा, तो गोलघर घूम के आए होइएगा। तो पटना में जो है गोलघर है। गोलघर अनाज भंडारण के लिए बना था। यह ब्रिटिश कालीन स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। अगर नहीं गए तो बिल्कुल जाइए, घूमिए, घूमने का चीज़ है, घूमने से भी नॉलेज होता है, क्वेश्चन सब बहुत सारे याद हो जाते हैं, याद करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, जो आज का पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्याय प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो बताइए, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो जो बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी है। बहुत लोग भोजपुरी समझते, भोजपुरी बिल्कुल नहीं है, हिंदी है, और हिंदी बिहार की मुख्य राजकीय भाषा है, जबकि उर्दू दूसरी भाषा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बिहार की राजकीय दूसरी भाषा कौन सी है? तो दूसरी भाषा क्या है? उर्दू है, और फर्स्ट नंबर पे हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। और यह जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वह 1950 में इसे राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार की सीमा किस देश से लगती है? तो जो बिहार की सीमा है वो नेपाल से लगती है, कि बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कुल कितने सीटें होते हैं? तो देखिए, लोकसभा में 545 सीट होती है। इनमें 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। और देखिए, योजना आयोग की स्थापना 5 मार्च 1950 को हुआ था, जिसे अब नीति आयोग में बदल दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार का कौन सा शहर जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है? तो यह पावापुरी है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। पावापुरी में महावीर का निर्वाण हुआ था, इसलिए यह जैन धर्म का पवित्र स्थल है। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, और काफ़ी बार रिपीट किए हैं क्वेश्चन है, तो आप इसे देख के जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी टाइम जो देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। वे 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलकंठ नाम किस देवता का है? तो जो नीलकंठ नाम है वो शिव भगवान भोलेनाथ का है, जो कि अब सावन चढ़ने वाला है, तो अब आप लोग भोलेनाथ का पूजा कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए और हम जल्दी से जॉब में चले जाएं। देखिए यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है कि समुद्र मंथन में विष पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सदा जीवन उच्च विचार किसका मूल मंत्र था? तो सदा जीवन उच्च विचार जो है लाल बहादुर शास्त्री का मूल मंत्र था। वे अपनी ईमानदारी और सरलता के लिए फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में 395 मूल अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या है? तो जो गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम है वो साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में स्थित है और गांधी जी का प्रमुख कार्यस्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और बिहार के गौरव की बात है कि वह बिहार से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने मंडल है? तो बिहार में टोटल 10 मंडल है और बिहार प्रशासनिक दृष्टि से 10 मंडलों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत में किस योजना को गरीबी हटाओ योजना के नाम से जाना गया है? तो यह भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना है जिसे गरीबी हटाओ की योजना के नाम से जाना गया है और इंदिरा गांधी ने इसे 1974 में गरीबी हटाओ के उद्देश्य से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा जो है वो कि असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। विश्व धरोहर स्थल में भी गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस हेतु प्रसिद्ध है? तो जो सोनपुर मेला है ना वो कृषि पशु मेला के नाम से फेमस है। एग्जाम में तो बार बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिहार पुलिस का तो समझिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि जितना बार बिहार पुलिस का एग्जाम होता है ना ये क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है। तो यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है, जो बिहार के सोनपुर में लगता है। यह पशु मेला है तो इसे तो आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। आई थिंक आप लोग को याद भी होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह बैठक संविधान निर्माण के लिए की गई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष बताया गया था और जो 11 सितंबर 1946 को हुआ था जिनका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद किए थे वह अस्थायी अध्यक्ष उन्हें कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यह भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है और भारत का सर्वोच्च शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? चलिए इसका जनसंख्या जो है यूपी में है, सबसे अधिक जनसंख्या है। यह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है 1992 में हुआ था। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। उन्होंने यह नारा 1965 में भारत पाक युद्ध के समय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो बताइए बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम चंपारण है। यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बताइए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो यह सीपीयू को कहा जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो यह जो है मैथिली भाषा के कवि थे। विद्यापति मैथिली के महान कवि थे जिन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कब बनी थी? पटना। मतलब पटना जो है बिहार की राजधानी कब बनी थी? तो यह 1912 में इसे बनाया गया था। बंगाल से अलग होकर बिहार 1912 में बना। पटना को राजधानी बनाया गया, बिहार की राजधानी पटना को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो जो हर घर तिरंगा अभियान है ये 2022 में शुरू हुआ था। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा गया है। तो इसे नालंदा को कहा गया है। नालंदा प्राचीन समय की विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। तो राजीव गांधी जो थे उनकी मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में हुई थी। उनकी हत्या 1991 में तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी कांड कब हुआ था। तो काकोरी कांड है 1925 में हुआ था। यह कांड ब्रिटिश खजाना लूटने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में कितने राज्य हैं। देखिए भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ गया। हाँ, यहाँ हम लोग देख लिए कि भारत में कितने राज्य है। तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। आप सबको पता होगा यह क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, जिसका सीजन अभी चल रहा है और आप लोग खूब खा भी रहे होइएगा, जिसका नाम है आम। फलों के राजा आम है। यह भारत का राष्ट्रीय फल भी है और सभी लोग का फेवरेट भी है। बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में 38 जिला है। किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। तो भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर अपनी सिल्क उद्योग के कारण सिल्क सिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। अनुच्छेद 8 अनुसूची में। तो इनमें 22 भाषाएं हैं। संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सबसे तेजी से कार्य करने वाली मेमोरी कौन सी है। तो जो सबसे तेजी से मेमोरी कार्य करती है वो कैश मेमोरी कार्य करती है। यह प्रोसेसर के सबसे करीब होती है और डाटा तेजी से प्रोसेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो यह पोखरण में हुआ था। पोखरण 1974 में राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से यह फेमस है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, खैर जितना क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी पाटिल थी, जो कि 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की किस महिला ने पहली बार आईपीएस बनने का गौरव प्राप्त किया। तो जो आईपीएस बनने का गौरव प्राप्त किया था वो निर्मला कुमारी थी। बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अब 1921 में पंजाब में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी राजगीर थी। अब प्रारंभिक समय में राजगीर मगध की राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा है। तो यह जिला कोई और नहीं वैशाली जिला है और वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है जहां लिच्छवी शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध जो है अनाज उत्पादन से है। हरित क्रांति का उद्देश्य अधिक गेहूं और चावल उत्पादन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पूर्व भारत का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो दीपावली को भारत का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दीपों का यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है।
तो इसे पंजाब को कहा जाता है। भारत हरित क्रांति के कारण गेहूं चावल का प्रमुख उत्पादक है पंजाब। भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी उस सुचेता कृपलानी थी और यह उत्तर प्रदेश से है, यूपी की थी यह सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। अब भारतीयों की भागीदारी न होने के कारण इसका भारी विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपौल जिला किस नदी किनारे स्थित है? तो सुपौल जिला जो है कोसी नदी किनारे स्थित है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और सुपौल इसी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पे राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। यह गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। उन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो सबसे बड़ा है लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो सरस्वती सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह सम्मान भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? मतलब राष्ट्रपिता कहकर गांधी जी को किसने संबोधित किया था? तो वे कोई और नहीं सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। उन्होंने रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो जो पटना हाईकोर्ट की स्थापना है 1916 में हुआ था। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहलाता है? पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहलाता है। तो इसे असम को जो है पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में स्थित है और इसे खारे पानी की झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है 1906 ईस्वी में हुआ था और यह ढाका में हुआ था और बाद में पाकिस्तान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? मतलब होम मिनिस्टर पूछा जा रहा है। तो जो सरदार पटेल थे जो भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन सेना प्रमुख के रूप में जनरल करियप्पा की नियुक्ति की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो जो संविधान का संरक्षक है उस सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। यह संविधान की व्याख्या करता है और अधिकारों की रक्षा भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्य में जयते उपनिषद से लिया गया है क्योंकि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है सत्य में जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो जो बिहार की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू बिहार की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू जो है बिहार की नहीं सॉरी यहाँ राज्य लक्ष्मी देवी जो है बिहार की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है।
रमन प्रभाव की खोज की याद में यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के समय ताजमहल बना था। तो देखिए ताजमहल जो है बेगम मुमताज महल की याद में उनके शौहर ने ताजमहल जो बनवाया था, अपनी पत्नी की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया। बताइए। नेक्स्ट को यहाँ तो लोग पति को ही मार के फेंक दे रहे हैं, अब वो क्या समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था। तो यह 1995 में हुआ था। सबसे पहले दिल्ली और मुंबई में मोबाइल सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारतीय पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो सेवा और सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो जो आज़ाद भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, यह भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो यह राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है गांधी जी ने अछूतों को क्या नाम दिया था। तो जो अछूतों को हरिजन नाम दिया गया था, इसका अर्थ था भगवान के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। यह मुगलकालीन किला स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन था। जो कि आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह। इसे 1975 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो भारत रत्न है वो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है किसी भी क्षेत्र में नहीं, मतलब कि केवल खेल, राजनीति, शिक्षा ऐसा इस सब में नहीं दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो जो बिहार पुलिस की स्थापना है वो 1862 में हुआ था। ब्रिटिश शासन काल में बिहार पुलिस का गठन हुआ था। चलिए आपका 100+ क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसे लगाइए और इसके लगाकर एग्जाम में जाइए। आपको एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे कराई हूँ क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम 16 जुलाई से शुरू होने वाला है। उससे पहले आप इस क्लास को देखिए और क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है।